ये बाढ़ है भाई, इंद्री में आ चुकी है सुनामी, बाढ़ आ चुकी है इंद्री में। इंद्री के गांव पठेड़ा से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा चुकी हैं। बाढ़ जैसे हालात आप लोग देख सकते हैं। खड़ी खड़ाई फसलें नष्ट हो चुकी हैं। किसानों का बिल्कुल सत्यानाश होने की कगार पर है, क्योंकि पकी पकाई फसल आप देखिएगा वो नहस तहस हो चुकी है भाई, ये तहस नहस हो चुकी है। ये हालात है इस अन्नदाता के, ये सरकारों के हालात देख लीजिएगा। जहां तक आप लोगों की नजर जाएगी ये पूरा जो एरिया है ये खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्या ये धान बच जाएगी? मैं सवाल करना चाहता हूं तमाम उन सरकारों से। मैं सवाल करना चाहता हूं जो किसान दिन रात करके इस जीरी को अपने बच्चे की तरह पालता है, वो सरेआम नष्ट हो रही है। कहेंगे प्रकृति का आपदा है, लेकिन इस प्रकृति का आपदा से बचा जा सकता था। ये वाली जो ड्रेन है, बरसाती ड्रेन है, समय पर इनकी सफाई होती है, कम से कम इनसे तो बचा जा सकता था। आप वीडियो को शेयर करिएगा। पटेड़ा गांव से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। कई सौ एकड़ जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। किसान हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, कितने एकड़ की निशानदेही भी हुई थी जी, यहाँ पे पोल लगा के गया डिपार्टमेंट, उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं हुई। अच्छा, ना खुदाई खुदाई के सफाई हो, वैसे सरकार इतने बजट लीजिए नाम की है जी, सफाई तो मनरेगा एक लगावा उसमें, और थोड़ी सी यहाँ तक ही करा, इसके आगे तो कोई सिस्टम है ही नहीं इसका। अब कितने एकड़ फसल यहाँ पर खराब हो चुके हैं? तो जी इसकी तो 200 किलो तो यही है जी, और बाकी ऊपर भी पानी था कल। खेड़े तक भी खत्म हो चुके हैं जी, खेत बिल्कुल नुकसान हो गया। 200-300 किलो बनेगा। ये कहाँ से आ रहा है पानी इतना सारा? पानी तो जी ये इंडोरी के नीचे ये है साइपन, वो लाडवे तक का पानी इसमें आ रहा है। क्या मांग करते हैं आप सरकारों से, प्रशासन से, पंचायत से क्या मांग करते हैं? पंचायत से नहीं, सरकार ही करेगी सर इसको। तो ये तो इसका नहर वाला महकमा है जो करेगा, जो सफाई करवाए या इसको आगे जहाँ जहाँ दब रहा उसको खुलवाए। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार है जी। प्रधान जी आपके अभी बताया था कितनी एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है? ये हमारे जी अमित के जी और सुखविंदर के 20 किले है जी, और जी 2023 में भी हमारे पास ठेके पे थे, उस टाइम भी हमने इसकी एप्लीकेशन। कितने एकड़ जमीन ले रखी है? ठेका कितना है यहाँ? ठेका जी मेरे पास 65,000 नहीं है यार, 65 नहीं 22 पे है। ठीक तो जी, और पंचायत तो चलो अपनी तरफ से जो कर रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर प्रशासन तो बिल्कुल भी जाग रहा है। नहीं प्रधान जी, पंचायत भी तो ठीक है। अब ये जो फसल है आपने पंचायती जमीन ठेके पे ले रखी है, तो 65,000 रुपये एकड़ है, क्या बचाओगे इसमें से? इसमें तो नुकसान है जी हमारा। तो पंचायत प्रशासन को देखना चाहिए कुछ आप लोगों का। देखना चाहिए। इसकी तो क्या मदद की मांग करते हैं? मदद तो ये है, एक तो ये ठीक किया जाए, दूसरी बात जो हमारा नुकसान हो रहा है 2-3 साल से, उसकी भरपाई की जाए। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह जी। प्रधान जी क्या कहेंगे, कितने एकड़ फसल खराब हो गई है? 22 एकड़ फसल खराब हुई जी, यहाँ जो पटेड़ा गांव पंचायत की जमीन है जी। इसके अलावा और आसपास के लोगों की, इसके अलावा दूसरी साइड में भी बहुत फसल खराब हो रही जी। पर ऐसा है जी, ये ड्रेन का ही रोड़ा है जी सारा। तो ये ड्रेन ठीक हुआ तो कोई मसला नहीं खड़ा जी इसका। तो और कोई मांग करते हैं आप? मांग तो यही है जी, तो पहले तो सरकार से है जी कि हमारी जो फसलें खराब हुई है उसका थोड़ा बहुत मुआवजा में दिया जाए। और ये 65,000 रुपये ठेके पे है जी, तो हम खर्चा भी कर रहे जी। पंचायत से भी कहोगे कोई रियायत दी जाए? पंचायत से भी है जी, हमारी पंचायत से भी हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारा कुछ ना कुछ तो मुआवजा दिया जाए जी। क्या नाम है आपका? 20,000 रुपये तो जी खर्चा है जी एक किले के साथ, और 65,000 रुपये ठेका है जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कौन सा गांव है? पटेड़ा जी। चलिए भाई, आप लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करिएगा। पूरी फसलें हैं वो तहस नहस हो चुकी है। पटेड़ा गांव से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कम 4-5 साल हो गए जी। वो सामने से जो गैप है, मतलब जो गैप दिख रहा है वो ड्रेन समुद्र लगा लो आप, कितना बड़ा गैप है वो। उसका सारा पानी दरिया, सारा पानी इस हमारे खेतों में जा रहा है। ये सारे खेत खत्म हो गए हैं। हाँ जी। भाई सरकारें ये कान खोल करके सुन ले भाई, ये सरेआम नुकसान है किसानों का, और सरेआम नुकसान है। चीख चीख करके करोड़ों अरबों रुपए की जो बजट है वो इन ड्रेनों को साफ करने के लिए आती है। सामने से पहले सरकार बजट रिलीज करती है, सभी ड्रेनें, नदी नाले साफ किए जाए, बरसाती ड्रेनें साफ की जाए। अब वो ड्रेनें तो साफ होती नहीं, पर वो पैसा जरूर साफ हो जाता है, क्योंकि वो दिख रहा है, नराला दिख रहा है। मैं आपको अगर वो फसल दिखाऊंगा जो आप अपने घरों में अनाज खाते हैं, जो गेहूं आप खाते हैं, जो चावल आप खाते हैं, वो यही किसान उगा करके आप लोगों तक भेजते हैं। और अगर ये नहीं उगाएंगे तो आप तो भूखे मरेंगे ही मरेंगे, किसान भी साथ में भूखा मरेगा, और जो ये बड़े बड़े नेता एसी कमरों में बैठे हुए हैं ये भी भूखे मरेंगे, क्योंकि ये जो ज़मीनी स्तर तक जो काम है वो नहीं हो रहे हैं भाई, केवल कागजों में काम होते हैं। जो मैं कहूँगा डीसी हैं, बीडीपीओ हैं, एसडीएम हैं,
पंचायत के अधिकारी हैं, क्या वो इन गाँव तक आकर के देखते नहीं है भाई? अब इतना बड़ा समुद्र शोक खड़ा है, सामने वो ड्रेन है जो मैंने अभी पटेड़ा गाँव से आपको दिखाई थी, खेड़ा गाँव से आपको फसल दिखाई थी, पूरी फसल खत्म हो चुकी है भाई, नष्ट हो चुकी है। एक बार मैं आपको फसल के हालात दिखा देता हूँ। गर्दन तक पानी आ चुका है। जब व्यक्ति की गर्दन तक पानी आ जाए उसके बाद उसका मरना निश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। और ये हालात देखिएगा, बाढ़ केवल पंजाब में नहीं आई है, बाढ़ केवल हिमाचल में नहीं आई है, ये तो यमुना में तो बाढ़ आई है। उसके अलावा इस नदी ने इन लोगों का नुकसान नाश कर दिया बिल्कुल भाई। ये देखो, ये हालात देखिएगा आप, ये हालात आप लोग देखिएगा, ये देख सकते हैं भाई, ये पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। कम से कम मैं कहूँ तो 200 से 300 एकड़ ज़मीन इस जो ये बरसाती ड्रेन है इसकी भेंट चढ़ चुका है। ये देखो, ये बाढ़ है भाई, ये बाढ़ आप लोग देखिएगा, ये बाढ़। तो साथियों, इस समय पर पटेड़ा गांव में पहुंचे थे, खेतों के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। जहां तक आप लोगों की नज़र आएंगे ये जहाड़ बीड़े आपको खड़े नज़र आएंगे, झुंड आपको खड़े नज़र आएंगे, समुद्र शोक आपको खड़ा नज़र आएगा। गर्मी हो रखी है और चारों तरफ बरसात की वजह से तहस नहस मची हुई है। प्रकृति का आपदा है मानते हैं, लेकिन जो ड्रेन है जिसकी वजह से ये कई एकड़ फसलें जो खराब हुई है इनको बचाया जा सकता था। कई सौ एकड़ जो फसल है वो किसानों की खराब हो चुकी है। तो मैं इस समय पर खेतों के बीच में पहुंचा था और आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या कुछ कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन जो किसान है जिनके साथ इस समय पर जाती हो रही है उनकी सरकार मदद जरूर करे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खोल दिया गया, जल्दी से जल्दी उसमें लोग अपने नाम रजिस्टर्ड कराएं और उसके बाद सरकार जो है इसकी जो कहीं ना कहीं मुआयना करा करके और इसकी जो मुआवजा है वो देने की कोशिश की जाए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं पटेड़ा गांव से रविंद्र डांगी के साथ। धन्यवाद।